नमस्कार, मैं राघव एस्ट्रोलॉजी की तरफ से चार्य मोहिनी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर रहे हैं विष योग की, जो शनि और चंद्रमा की युति से बनता है। अगर चंद्रमा किसी भी तरह से शनि के प्रभाव में आ जाए या दोनों में दृष्टि संबंध बने, तब भी इसका नेगेटिव प्रभाव आता है, जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। विष योग यानी कि पॉइजन, जो एक जीवन के लिए सबसे घातक और जहर भरा प्रभाव देता है, जो जीवन में उथल पुथल तक मचा देता है। शनि को केमिकल का कारक कहा जाता है और चंद्रमा को दूध का कारक कहा जाता है। अब अगर दूध में केमिकल मिला दिया जाए तो दूध का क्या हाल होता है? वैसे तो मेन रूप से देखें तो राहु अगर चंद्रमा के साथ है तो ही विष योग बनता है, क्योंकि जहाँ राहु है वहाँ जहर है, विष है, क्योंकि राहु को सर्प कहा गया है। इसको सही तरह से समझने के लिए दोनों की डिग्री भी अवश्य देख लेनी चाहिए। बाकी यह शनि और चंद्रमा का योग बहुत ही अवसाद डिप्रेशन भरा है, जो जीवन की सभी खुशियाँ छीन लेता है, क्योंकि यह मानसिक तनाव का योग है, जिससे मन में अंधेरा सा छा जाता है। शनि अंधकार है और जो मंद यानी कि चंद्रमा पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको विष योग कहा जाता है। इसीलिए मनहंता या अंधकार योग भी कहा जाता है, जिससे मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करता है। शनि को न्याय और अनुशासन का कारक भी कहा जाता है। शनि जब सज़ा देने को आता है तो वह बहुत कठिन परीक्षा लेता है। इन दोनों के साथ से मन की परीक्षा होती है। शनि सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है और चंद्रमा सबसे फास्ट गति में चलने वाला ग्रह है। यह दोनों आपस में शत्रु ग्रह भी हैं। शनि सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर ही डालता है, जिससे जीवन में जहर घुल जाता है। चंद्रमा जब एक क्रूर ग्रह के प्रभाव में आता है, तब चंद्रमा की सौम्यता समाप्त हो जाती है। कुंडली में यह योग जहाँ भी बनता है, उसी भाव से जुड़े कारकत्व को खत्म कर देता है। ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है और कभी कभी सुसाइड करने की भी सोचता है। ऐसे में अकेले कम से कम रहना चाहिए और अपने मन को खोलें, यानी कि अपने मन की बात करते रहें। इसके होने से मानसिक बीमारियां भी होती हैं और मन में डर और भय घेरे रहता है, जो सनकीपन भी बना देता है। ऐसे में बार बार अपने काम में भी बदलाव के बारे में सोचते हैं, या उसको अपनी नौकरी को खोने का डर हमेशा बना ही रहता है। ऐसे में नशे की भी आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग मुंहफट भी बहुत होते हैं, जिससे इनका खुद तो दिल दुखा ही रहता है, वह सामने वाले को भी हर्ट कर देते हैं। जातक की विल पावर कमज़ोर हो जाती है, जिससे जीने की ललक ही ख़त्म हो जाती है। इनका वैवाहिक जीवन भी खराब रहता है। प्रेम संबंध हो तो और अपने चाहने वालों से दूरी बनती है। अगर कर्ज हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। अस्थमा, नसों की और हड्डियों की लंबी बीमारी भी इन्हें हो जाती है। ये जहाँ काम करती हैं वहाँ अपनी काबिलियत खुलकर नहीं दिखा पाती हैं। ऐसे लोगों को अपनी माता से किसी तरह से दूरी झेलनी भी पड़ जाती है, या माता को किसी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। बाकी यह योग कुंडली में किस भाव पर बनता है, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल मिलता है। जातक जीवन में इतना दुखी हो जाता है तो उसके अंदर तीव्र वैराग्य भी पैदा हो जाता है और वह जीवन के कष्टों को सच्चाई जाने के लिए संन्यास की ओर भी निकल पड़ता है। इस योग से घबराए नहीं, बल्कि इससे फाइट करें, क्योंकि यह शुभ फल देकर भी ऊंचाइयों पर भी चढ़ा सकता है। और इसका उपाय करें। यह योग बहुत सफल लोगों की कुंडली में भी देखा गया है, जैसे धोनी, सौरभ गांगुली, ऐश्वर्या राय की कुंडली में भी यह योग है। उपाय बहुत काम करते हैं, जो एक ना एक दिन फल ज़रूर देते हैं। तो जाने कि क्या उपाय करने चाहिए। उपाय में भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। पूर्णिमा का व्रत रखें, जिसमें केवल जल और फल ही खाएं, और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय का जाप करें। रुद्राक्ष और तुलसी माला जरूर धारण करें। हनुमान जी की आराधना करें। प्रत्येक शनिवार को शनि के बीज मंत्रों का जाप करें और मंदिर के बाहर सिक्कों का दान करें। और सोमवार को चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी जाप करें और सोमवार को दूध का दान करें। शनिवार को नारियल और बादाम अपने ऊपर से वार कर जल परवाह करें। तो आज हमने जाना कि कुंडली में विष योग कैसे बनता है और उसके क्या प्रभाव हैं और उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप अब किसी और विषय में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। हम नए विषय के साथ आपके पास फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।